आज का ये मेरा वीडियो उनके लिए होने वाला है जो आरक्षण को गलत बताते हैं और ऐसा क्यों बताते हैं। उनके पास आज तक ऐसा कोई भी रीजन नहीं हो पाया है। उनको सिर्फ एक ही लाइन पता है, एक ही रट लगाए बैठे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, इससे इक्वालिटी आ जाएगी। इक्वालिटी कैसे आएगी, आरक्षण का मतलब क्या होता है, क्यों दिया जाता है, ये जानने की कोशिश उन्होंने की नहीं है, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, जो लोग बोलते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए क्योंकि इससे जो काबिल लोग हैं उनको वैकेंसी नहीं मिल रही है, जो नाकाबिल हैं उनको वैकेंसी मिल रही है। उनको ये भी नहीं पता है कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी को कितनी दी जाती है, कुछ नहीं पता है, सिर्फ आरक्षण खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब इतने महान पुरुष हैं जनरल कैटेगरी में जिनको इतना नहीं पता कि आरक्षण होता क्या है। ये सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैंने 90% लोगों को ऐसा देखा है। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, इससे समानता आएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए? क्योंकि कास्ट सिस्टम के बाद ही रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ है। कास्ट सिस्टम कोई खत्म कर ही नहीं सकता था, क्योंकि चाहते ही नहीं है संविधान में, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? अपनी सीट को, जगह को कंफर्म करना, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, वहां पर आपको रिजर्वेशन में आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है SC ST बच्चों को, क्योंकि वहां पर उनको वंचित रखा गया है काफी सालों से। 2000 साल आरक्षण खाने के बाद भी जनरल कैटेगरी वालों को ये लगता है कि SC ST एक्ट जो आरक्षण है वो खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था, रिजर्वेशन स्टार्ट क्यों हुआ? आप कास्ट सिस्टम की बात करने की बात क्यों नहीं करते हैं? कास्ट सिस्टम खत्म करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आरक्षण खत्म करना चाहते हैं ये लोग। ये जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, ये कास्ट सिस्टम के बाद ही स्टार्ट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? कि आपको लगता है कास्ट सिस्टम पहले खत्म करने की कोशिश नहीं की होगी? बाबा साहब ने पहले कास्ट सिस्टम खत्म करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। जब उनमें मानने ही वाले नहीं थे और आज भी मानने वाले नहीं है लोग, तो अभी रिजर्वेशन आया। रिजर्वेशन इसलिए आया कि जितने भी SC ST के SC लोग हैं उनको 15% बच्चों को वैकेंसी में पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी। ये बोलते हैं, देखिए मैं अपने आप नहीं बोल रही हूँ, ये सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जिनको इतना नहीं पता है कि वैकेंसी कितनी आ रही, कितनी कैटेगरी को कितनी मिल रही है। तो मैं आपको कमेंट दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, सुमित शर्मा, इन्होंने कमेंट किया कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। जब मैंने इनसे पूछा कि आपको आरक्षण का मतलब भी पता है, आरक्षण खत्म क्यों होना चाहिए, सबसे पहले आप ये बता दीजिए, तब इनका आंसर, ये रिप्लाई आया कि इन्होंने बताया कि रिजर्वेशन कोटा होता है, OBC SC ST EVS वालों को दिया जाता है। जहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल रेलवे में 1000 वैकेंसी निकल रही है तो उसमें 600 वैकेंसी जो होगी SC ST वालों की होगी, और जो 400 लोग होंगे, इसमें 40% जो लोग होंगे उसमें वो होंगे जनरल कैटेगरी के। ऐसी कौन सी वैकेंसी देख ली इन्होंने भाई साहब ने, जो 1000 वैकेंसी में 600 वैकेंसी SC ST वालों को दिया जा रहा है? लगता है या तो ये पता नहीं 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में 18वीं सदी की तो नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पर तो लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता था फॉर्म फिल करने तक का, वहां पर पार्टिसिपेट करने तक का, किसी भी चीज को छूने तक का, कहीं रास्ते पर उनके सामने जाने तक का कोई भी उनको अलाउड नहीं था, कहीं पर भी आना जाना। लेकिन जब आरक्षण से क्या हुआ, जब SC ST लोगों के बच्चे वहां पर पार्टिसिपेट करने लगे और वो अपने दम पर ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कंडीशन में रहते हुए भी वो अपनी जॉब सीट कंफर्म कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। ये चाहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए? आप कोई भी वैकेंसी उठाकर देख लीजिए, अगर वहां पर 1000 बात करते हैं, आप 5000 भी वैकेंसी आती है तो उसमें 1000 भी SC ST की नहीं होती है। 1000 वैकेंसी की, ये 600 सीटों की बात कर रहे हैं। इनको आज तक ये नहीं पता चला है, शायद इन्होंने कभी एग्जाम ही नहीं दिया है कंपटीशन का। जो लोग बोलते हैं कि अगर 100 वैकेंसी आपकी आ रही है तो उसमें 60 वैकेंसी ST ST वालों को मिलती है। रही आरक्षण की बात, रिजर्वेशन, तो यहाँ पर फीमेल्स को भी, गर्ल्स को भी आरक्षण दिया गया है। PWD, कोई फिजिकल विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी आरक्षण मिलता है। EVS वालों को भी आरक्षण मिलता है। EVS वालों को जब आरक्षण स्टार्ट हुआ 2018-19 के आसपास, तब वहां पर SC ST वालों को बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि उनको लगा कि शायद EVS जो आपका आरक्षण है सही है, ध्यान उन्हें सही, जिस वजह से EVS की जो सीटें हैं वो कौन ले रहा है,
जो अपर कास्ट हैं, जो पूरे अच्छे से सक्षम हैं, जिनके पास पैसा है, पैसा भर कर फैक्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, यहाँ तक कि SC ST के भी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, और जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट उनके भी फैक्ट सर्टिफिकेट बनवा कर वो अपनी सीट कंफर्म कर लेते हैं और पैसा भर देते हैं। तो ये पता नहीं चलता कि सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास इतना पैसा आ रहा है, इतनी जमीनें आ रही हैं। कहीं पर भी अगर आप देख लीजिए जमीन बिक रही हो, कहीं पर भी बोली लग रही हो, सबसे पहले जनरल कास्ट वाले लोग आएंगे। आप जब देख रहे हैं बायोडाटा कंफर्म कर रहे हैं, पूरा कलेक्ट बायोडाटा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितने लोगों को वैकेंसी मिल रही है, तो आप ये भी देखिए कि SC ST वालों को वो इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, उनके पास कितनी जमीन है, और जनरल वालों के पास कितनी जमीन है। आज जब इक्वालिटी करना ही चाहते हैं तो हर एक जगह में इक्वालिटी होनी चाहिए, जितनी भी जमीन है सब में बराबर होनी चाहिए। इक्वालिटी तभी आएगी, जातिवाद खत्म होना चाहिए, सरनेम खत्म होना चाहिए। सरकारी नौकरी की बात करते हैं, यहाँ पर प्राइवेट में कोई कैंडिडेट SC ST का जॉब नहीं कर पाता है, सबसे पहले उससे उसका नाम पूछा जाता है। अगर वो नाम बता पूछा जाता है सरनेम क्या लगाते हैं, अगर सरनेम भी ना बता पाए, ओहो ये तो SC ST कास्ट का है। ये मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, ये मैंने फेस किया हुआ है, तो इसलिए बता रही हूँ कि जिससे कि आप बोलोगे कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर काफी लोग होते हैं, 90% मैं लोगों को आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ, कभी आकर देखिएगा हमारी यहाँ पर सोसाइटी में आकर देखिएगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि SC ST वाले आज भी किस कंडीशन में, किस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मेरे घर में, खुद के घर में मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, यहाँ तक कि जो मेरे ही अलावा कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं। मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन वो इतने भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे पढ़ाया लिखा है। क्यों? जिससे कि मैं शायद पढ़ लिख कर एक सीट ले सकूं गवर्नमेंट की, और मैं शायद अपने जो घर की आर्थिक स्थिति है, मेरा फ्यूचर है आने वाला, वो थोड़ा ठीक हो सके। उसको मैं जो प्रॉब्लम आज मैंने फेस की है, उन्होंने फेस की है, मुझे आगे जाके फेस ना करनी पड़े, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। अगर हमारे पास हम इकोनॉमिकल स्ट्रांग होते, हमारे पास पैसा होता, तो हमें तो सरकारी नौकरी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सभी को पता है सरकारी नौकरी से ज्यादा बिजनेसमैन ज्यादा कमाता है पैसा। जहाँ पर सरकारी नौकरी में आपको 50-60 हजार रुपए पर मंथ मिलते हैं, बिजनेसमैन को 2-3 लाख रुपए मिनिमम, छोटे से छोटे बिजनेस में 2-3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी होती है उनकी। पता नहीं आरक्षण से इनको इतना पेट में दर्द क्यों होता है। जब आपको लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आपके अगर इतनी सी भी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आपको मैं एक बात बताती हूँ। नीतीश राजपूत जो एक यूट्यूबर है, वो हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने SC ST आरक्षण को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा है तो आप उनका वीडियो उनके चैनल पर जाकर, नीतीश राजपूत के, वो किसी SC ST कास्ट के भी नहीं है, बस उन्होंने बताया हुआ है कि आरक्षण क्या है और क्यों दिया जाता है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो लोगों की इक्वालिटी नहीं है तो उनकी वीडियो जरूर देखें, उनसे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता है। अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है, आपको लगता है आरक्षण तो गलत ही है, तो इसमें गलती आपकी नहीं है, आप आरक्षण के विरोधी नहीं है, आप SC ST लोगों के विरोधी हैं। आप आज भी ये चाहते हैं कि SC ST लोगों को आज भी पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलना चाहिए। जो उनको 15% सीटें मिल रही है, वो भी उनको आज छीन ली जाए, और सिर्फ जनरल कास्ट को ही, जो ऊपर हो रहे हैं वही सिर्फ वही ऊपर रहे, और इनसे फिर का इनका पुराना टाइम आ जाए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आरक्षण खत्म करने से पहले आप अपनी जातिवाद को खत्म कीजिए। जहाँ पर आज भी काफी जगह क्राइम होते हैं, जहाँ पर लोगों को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, जहाँ पर आज भी स्कूल में बैठने के लिए कोई बच्चा जाता है, उसके अलग, उनके लिए अलग से मटके में पानी रख दिया जाता है, उसको पानी नहीं पीने दिया जाता। तो आप लोगों को वहां पर भी बोलना चाहिए कि इक्वालिटी होनी चाहिए। जब हर कास्ट के लोग घोड़ी पर बैठ रहे हैं, तो राजस्थान के कुछ गांव में वहां पर आज घोड़ी पर क्यों नहीं बैठ रहे, वहां पर भी खड़ा होना चाहिए, वहां पर भी इक्वालिटी दिखानी चाहिए। आरक्षण में इक्वालिटी क्यों? जब आप इसका ठोस रीजन लेकर आएंगे, ठोस इसका रिप्लाई आंसर इसको ले पाएंगे, तभी आरक्षण पर अगली बार उंगली उठाना।